जो गाइडेंस और जैसे जो डिस्कशंस आपकी सौरभ जी के साथ होती है वो हम चाहेंगे कि पैनल के साथ और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ भी आप शेयर करें, और किस तरीके से मार्केट को वॉच किया जाना चाहिए और हेजिंग टूल क्या अप्लाई करना चाहिए और किस समय पर करना चाहिए, इसको थोड़ा सा आप एलोबरेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी और एनसीडीएक्स फॉर कीपिंग दिस प्रोग्राम। और आज सरसों के दो धुरंधर मेरे साथ हैं, मैं छोटा पड़ूंगा इनके सामने कुछ भी बोलने के लिए। एक गंगानगर और एक अलवर, दोनों थोड़ा सब लोग अभी सोयाबीन की बात करते हैं। तो ये वाली बात है। बाकी ये बड़प्पन है सौरभ भाई का ये डिस्कस करने के लिए, पर सौरभ भाई खुद एक बहुत यंग एज में ही इज अ मास्टर, या बोलिए कि बहुत अच्छी मास्टरी इनने ये फील्ड में कैप्चर करी है, ना सिर्फ मस्टर्ड ऑयल और मस्टर्ड फील्ड में बट इंपोर्टेड ऑयल्स में भी और ओवरऑल एडिबल ऑयल मार्केट्स में। तो वो एक बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करें अगर जो आज का टॉपिक है हेजिंग से रिलेटेड, तो मैं पहले बात करना चाहूंगा हेज होता क्या है। हेज बेसिकली ये है कि हमारा कोई फिजिकल में पोजीशन है। अगर हमारा समझिए कि फिजिकल में हमने कोई कमोडिटी खरीदी, जैसे मस्टर्ड खरीदा या सोयाबीन खरीदा, और हमें भय है कि इसकी तेजी या मंदी हमें इस प्रोडक्ट लाइन में नुकसान देगी, तब जाके उसकी काउंटर पोजीशन हम जाके एक्सचेंज में लेते हैं, उसको हेज कहते हैं। अब ये सिचुएशन में अपने यहाँ पे एनसीडीएक्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है। मैं बोलूँगा कि इसमें थोड़ा दोनों ही स्पीकर्स का मैं बोलूँगा, सौरभ जी का और ज्योति भाई का, कि जैसे ज्योति भाई ने बहुत ही बेसिक बात बताया, आज जब से एनसीडीएक्स चालू हुआ है, जैसे ही फसल आती है तो हर मंडी का व्यापारी एनसीडीएक्स में डीमैट का माल लगाना चालू कर देता है, चाहे वो मस्टर्ड हो, चाहे ग्वार हो, चाहे चना हो, चाहे सोयाबीन हो। और जैसे ही उसमें सीजन के समय पे हम देखते हैं कि मिनिमम 60-70 रुपए से लेके 100 रुपए का भी बदला रहता है, और वो प्रोडक्ट को सामने सामने या तो वो खुद एनसीडीएक्स में हेज कर सकता है, या नहीं भी करना है तो आज 100 का बदला है तो 30-40 ऊपर में कोई ना कोई कॉर्पोरेट उससे वो माल खरीद जाता है। तो एक अच्छा नया व्यापार पूरा मार्केट में नया खुला है, और इसके कारण मैं ये बोलूँगा एक वाइड स्प्रेड सिचुएशन बनती है। जो पहले की तरह ओनली मिलर्स ही बायर रहते थे या ओनली स्टॉकिस्ट ही बायर रहते थे, ऐसा नहीं, एक बड़ा ही प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मार्केट ये चीज का हो गया है। सामने जैसे सौरभ भाई ने भी बोला कि आज अगर एज अ मिलर मैं कोई कमिटमेंट ले रहा हूँ, मैं चाहे आज एक्सपोर्ट का ऑर्डर ले रहा हूँ या आज मैं कोई इंपोर्ट का ऑर्डर ले रहा हूँ, तो उसकी काउंटर पोजीशन भी यहाँ पे हेज हो सकती है। तो ये सारी सिचुएशन क्या है, एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो सकता है तो हो सकता है। आज कई बार इंडस्ट्री के लिए मैं बात करूं तो इंडस्ट्री के लिए तो इन पर्टिकुलर मिल हो या सॉल्वेंट प्लांट हो या रिफाइनरी हो, ये सब प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कर पाते हैं, चाहे वो ऑयल का हो, चाहे वो सीड का हो, चाहे वो फिनिश प्रोडक्ट का हो। तो आज उसके कारण हम इंश्योर करते हैं कि हमारी इंडस्ट्री आने वाले महीने, 2 महीने, 3 महीने तक चलेगी। नहीं तो हमारे लिए सारा मार्केट एक स्पॉट मार्केट ही बन जाता कि आज मुझे मंडी से जितना सरसों मिल रहा है या सोयाबीन मिल रहा है उतना ही मैं फिनिश प्रोडक्ट बेच पाऊंगा। पर अगर समझिए आज मेरे पास डिमांड है और मैं फिजिकल माल कम कर खरीद पा रहा हूँ, तो जो बची हुई क्वांटिटी है जो मैं फिजिकल में खरीद लिया, उसके बाद की बची हुई क्वांटिटी मैं फ्यूचर्स में जाके भी खरीद सकता हूँ, और मैं मेरा जब फिनिश प्रोडक्ट बेचना है उसके बायर को मैं नहीं रोकता हूँ, मैं उसको फिनिश प्रोडक्ट दे सकता हूँ। और उसी चीज को जब आगे जाके मुझे रोज मंडी में खड़ा रहना है, तो भाव ऊंचा है या नीचा है, मैं वही पोजीशन जो मैंने फ्यूचर्स में ली उसको काट काट के रोज मंडी में खड़ा रह सकता हूँ। क्योंकि कई चीजें बड़ी प्रैक्टिकल है। आज मंडी में हमारा आड़तिया रोज हमारे भरोसे मंडी में जाता है, हमारा आज जो मंडी पॉइंट पे खड़े रहने वाला आदमी है, आज हमारा प्लांट है या मिल है, उसको चलाने का काम है, उसको बाजार की तेजी मंदी से मतलब नहीं, उसको 365 डेज या 300 डेज उसको काम चाहिए, मिल को उसका प्रोडक्शन चाहिए, प्रोडक्शन मैनेजर को रॉ मटेरियल चाहिए, फिनिश गुड्स के बायर को फिनिश गुड्स चाहिए। तो ये पूरी एक स्ट्रक्चर को स्मूदन अप करने में ये प्लेटफॉर्म्स बहुत काम आते हैं। और साथ ही में जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आते हैं, जैसे कि आज ये डीमैट ट्रेडिंग की बात करें, या आज इंपोर्टेड ऑयल की जब पूरी पैरिटी आ जाती है तो हम देखते हैं कि काफी लोग सोयाबीन ऑयल निगम इंपोर्ट करते हैं, सामने एनसीडीएक्स सोया ऑयल को हेज कर देते हैं। कई बार आज लोग डीओसी एक्सपोर्ट करते हैं, सामने सोयाबीन सीड को
खरीद लेते हैं फ्यूचर्स पे। तो इस टाइप की बहुत सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप हो रही है। तो ये तो बहुत बेसिक हुआ। इसके बाद जो वर्जन 2 जो सौरभ भाई ने बताया, ये भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है। हम देखते हैं सीजन के टाइम में तो जनरली फिजिकल कार्गो सस्ता रहता है, वायदा या फ्यूचर्स ऊपर रहता है। बट जैसे ही 2-3 महीने हो जाते हैं, थोड़ा इंसिडेंट्स में डिलीवरी आ जाती है, एक फ्यूचर्स थोड़ा सा हैवी हो जाता है, या जैसे कि इस साल में हमने देखा कि कंटिन्यूअस करंट साल में तेजी रही, तो तेजी रहने के कारण फ्यूचर्स में मार्केट बड़ा दब के चला, रादर फिजिकल में ज्यादा बोल्डली चला। फिजिकल मार्केट हमेशा एक प्रीमियम पे रहा, फ्यूचर्स हमेशा थोड़ा सा नीचे रहा। तो ऐसे टाइम पे कई बार अगर जब हम फ्यूचर से डिस्काउंटेड फिजिकल से डिस्काउंटेड फ्यूचर्स देख रहे हैं, तो काफी सारे लोगों ने अपनी फिजिकल पोजीशन ट्रिम करी 30% से 50% से, और सामने फ्यूचर्स की पोजीशन ली। तो इस टाइप की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती है, जो एक रेगुलर प्लेयर ट्रेड करते करते अपना फिजिकल और फ्यूचर के बीच का बैलेंस करते रहता है। एक एक्स क्वांटिटी से नीचे फिजिकल कभी भी कोई मिलर या पार्टिसिपेंट या इंपोर्टर नहीं जाएगा, क्योंकि उसको चलाना है। पर कई बार आज मिल चलाने के लिए समझिए एक मिलर है, वो 5,000 टन या 7,000 टन सरसों स्टॉक करके चलता है सीजन में, पर अगर मुझे डिस्काउंटेड सरसों मिल रही है तो मैं 3,000 टन फिजिकल स्टॉक करूँ और 3,000 टन में वायदा भी लॉन्ग कर सकता हूँ, और मैं उसमें 50 रुपए या 100 रुपए एक्स्ट्रा कमाता हूँ। और फिर जब वापस फ्यूचर्स मार्केट फिजिकल से मैच करता है तो मैं उसको रिवर्स कर लेता हूँ। तो ये क्या है, नए तरीके हैं व्यापार में एडिशनल मार्जिन कमाने के, क्योंकि ऑलरेडी कमोडिटी मार्केट्स बहुत टाइट मार्जिन के मार्केट्स हैं। अगर हम इस तरीके से इन सब प्लेटफॉर्म्स को यूज कर पाते हैं तो हम ये एडिशनल पैसा बना पाते हैं, जो हमारी बॉटम लाइन को, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को बढ़ाता है, क्योंकि ये वैसे ही बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा कि लो मार्जिन बिजनेस है। तो सब चीजों में है। और अगेन नाउ मैं अब जाऊंगा वर्जन 3। जो वर्जन 3 है, जैसे जैसे क्या है कि एक एक व्यापारी या एक एक ट्रेडर का कंफर्ट आए, भाई अगर मुझे बहुत नहीं समझ में आता है तो मैं वर्जन 1 पे बड़ा ही प्लेन सिंपल हेज रखूं। वर्जन 2 में जो मैंने बोला कि अगर मुझे थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं कि सौरभ भाई ने जो बोला एक आर्ट आ गया कि मुझे मेरी पोजीशन कैसे फ्यूचर्स और फिजिकल के बीच में फ्लिप करनी है, तो मैं उसको फ्लिप करने की कोशिश करूं। और तीसरा वर्जन जो है, जो सौरभ भाई ने बताया कि भैया मैं ट्रेंड को देखूं, तो ये एक अगेन स्लाइटली मैं बोलूंगा कि मैं हर एक जने को ये सजेस्ट नहीं करूंगा, पर जो इस चीज को समझ सकता है कि जब मैं आज माल प्रोक्योर कर रहा हूं और मुझे दिख रहा है कि माल का सेल आराम से हो रहा है, मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, आज हमको चार्ट्स वाइज सपोर्टिव लग रहा है, फंडामेंटल्स वाइज सपोर्टिव लग रहा है, तो हम थोड़ा थोड़ा बुक कैरी करके या लॉन्ग करके या वो करके चल रहे हैं। जैसे ही मार्केट का ट्रेंड बेरिश टर्न हुआ या मार्केट कहीं रेजिस्टेंस पे आके रुका, तो वहां जाके हमने कुछ हमारा जो फिजिकल हम कैरी कर रहे हैं उसको हेज किया। तो ये वर्जन 3 है। पर अगेन जैसे मैंने कहा, इसमें वर्जन 1, 2, 3 में मैं यही प्ले करने का बोलूंगा कि जिसकी जो समझ, जिसकी जो मेच्योरिटी, जिसको जो कंट्रोल लगता है सिचुएशन का, वो करे। क्योंकि वर्जन 1 में आज एक अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो 40 और 50 किलोमीटर की स्पीड पे चल रहा है, वर्जन 2 में वो 70-80 पे चल रहा है, वर्जन 3 पे वो 100 पे है। तो जिसमें हर चीज हम वही करें जिसमें कि हम पूरा संतुलित व्यापार कर सके, क्योंकि अगर हमने संतुलन खोया तो मैटर करेगा, राइट? यस, तो फिर ये पूरा सिचुएशन हेवायर हो सकता है। तो एकदम उस तरीके से मुझे लगता है कि ये चीज करना चाहिए। ये बात स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए फिर। यस, तो वही वर्जन 3 में फिर आपको, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए। ये वाली बात। जी बिल्कुल। नीरव जी, आपको क्या लगता है इस समय पर अगर कोई बेस्ट टूल और अपने आप को अगर रिस्क फ्री अगर ट्रेड करना चाहे तो उसके पास में क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है और वो किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकता है? क्योंकि ऑल टाइम हाई पर ट्रेड है, रिस्क ज्यादा है, उस रिस्क को देखते हुए रिस्क फैक्टर्स को कैसे कम किया जाए? देखिए, अगर हम बात करें प्राइजेस की तो डेफिनेटली बहुत हाई लेवल्स पे प्राइजेस हैं, तो ऐसे टाइम पे रिलैक्स रहना गलत है। प्राइजेस हाई हैं, उसके साथ में वॉलेटिलिटी भी बहुत हाई है, और हम हर फोर्टनाइट में, हर 15 दिन से 20 दिन में बड़ी मूव्स देख रहे हैं। तेल में 25-30 रुपए का मूवमेंट होना बहुत मामूली बात हो गई है, मस्टर्ड में 100-200 रुपए की
मूवमेंट होना बहुत मामूली बात हो गई है, और सोयाबीन की तो बात ही ना करिए, उसका तो आजकल डेली मूव 500 रुपीज का मिनिमम है। तो इतनी वॉलेटिलिटी में आप अगर हेज करके नहीं चलेंगे या सामने काउंटर पोजीशन लॉक करके नहीं चलेंगे तो आप कोई भी ट्रेड नहीं कर पाएंगे। फिर मालूम पड़ा आप सिर्फ फिजिकल या फ्यूचर्स में स्पेक्यूलेट ही करते रह जाएंगे, तो वो एक गलत मूव हो जाएगा। तो वॉलेटिलिटी एंड हायर प्राइसेस, ये दोनों कॉल फॉर कंटिन्यूअस एजिलिटी, कंटिन्यूअस हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई किस तरीके का हमारा पोजीशन है, और उसकी हमको कहीं काउंटर रिस्क मिटिगेट करनी है तो हमें कुछ हेज करने की जरूरत है, तो हमको उसको इमीडिएटली देखना पड़ेगा।